हेलो फ्रेंड, वेलकम। लाइफ मेकर में आपका फिर से स्वागत है। आज का हम लोग का टॉपिक होगा किंगडम प्रोटिस्टा। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे किंगडम बैक्टीरिया के बारे में, मोनेरा के बारे में, जिसमें बैक्टीरिया के बारे में हम लोग डील कर चुके थे। आज का लेक्चर होगा हमारे प्रोटिस्टा के बारे में, तो इसके बारे में देखते हैं। जैसा कि हम लोग मोनेरा के बारे में देखे थे कि मोनेरा में सारा यूनिसेलुलर या सारा प्रोकैरियोट्स मोनेरा में आ जाता है। सारा प्रोकैरियोट्स जो होता है वो मोनेरा में होता है। तो यहाँ पर जो यूकैरियोटिक होंगे, लेकिन यूकैरियोटिक ही इनका एक मेजरमेंट नहीं है। दूसरा एक और है कि वो यूनिसेलुलर भी होने चाहिए। यानी जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे वो हमारे आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। किंगडम प्रोटिस्टा कंस्टिट्यूट यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और इनमें जो होता है, इनका हैबिटेट जो होता है, ये कहाँ रहना पसंद करते हैं, तो इनका हैबिटेट जो होता है वो फ्री लिविंग होता है। हैबिटेट जो होता है वो फ्री लिविंग होता है। फ्री लिविंग बोले तो ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और एक्वेटिक भी। टेरेस्ट्रियल के साथ एक्वेटिक भी इनका लाइफ लिविंग होता है। ठीक है, तो इनके बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बात करते थे, इनका जो क्लासिफिकेशन हुआ था वो ये हुआ था कि ये यूकैरियोटिक होंगे और ये यूनिसेलुलर होंगे। और इनके पास सेल वॉल जो होता है वो कुछ ग्रुप में, कुछ क्लास में तो प्रेजेंट होते हैं और कुछ में अब्सेंट होते हैं। यानी मे बी प्रेजेंट, ये लिख सकते हैं। ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट टर्म है इनके सेल वॉल के लिए। सेल वॉल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि आप अगर अमीबा का बात करें तो अमीबा इन्हीं ग्रुप से बिलोंग करता है, प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करता है, जिसमें कि सेल वॉल नहीं होता है। वही अगर हम बात करें डाई एटम गोल्डन एल्गी के बारे में बात करें तो वो भी इन्हीं ग्रुप से बिलोंग करता है, जिसमें सेल वॉल होता है। और क्लामाइडोमोनास जैसे कि हम जानते हैं एक यूनिसेलुलर एल्गी होता है, तो उसको हम प्लांटी किंगडम में ना रखकर उसको हम लोग रखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा में, क्योंकि वो यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर होने के कारण जो हमारा यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं, जैसे कि आप उनका नाम जानते होंगे, क्लामाइडोमोनास हो गया, कोलेरा हो गया, क्लोरेला। ठीक है, तो ये यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं। स्पाइरोगायरा, तो ये सारे जो हमारे क्लामाइडोमोनास, कोलेरा जो यूनिसेलुलर एल्गी होंगे, ये जनरली होने चाहिए प्लांट किंगडम में, लेकिन वो होता है किंगडम प्रोटिस्टा में। अगर आप प्रोटिस्टा भी लिखते हैं तो वो गलत नहीं है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर होते हैं और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जितने भी होंगे वो किंगडम प्रोटिस्टा में आएंगे। अगर इनका मोटिलिटी का बात करें, तो मोटिलिटी इनमें 3 तरह से आता है। यानी मोटिलिटी मतलब चलते कैसे हैं, तो चलने के लिए इनके पास 3 फैक्टर होते हैं जिससे वो चल सकते हैं। तो तीनों फैक्टर का अगर नाम हम देखें तो वो, और उसी से इनका क्लासिफिकेशन भी होता है। तो अगर हम मोटिलिटी का बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है मोटिलिटी के नाम पर स्यूडोपोडिया। स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, और पोडिया मतलब होता है फिट। यानी चल तो रहे हैं लेकिन पैर रियल पैर नहीं है, तो वो हो गया स्यूडोपोडिया। इसके एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं, इसका मेन एग्जाम्पल अमीबा। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो फ्लैजेला के थ्रू वो चलते हैं। फ्लैजेला के थ्रू अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है यूग्लिना। फ्लैजेला के थ्रू अगर बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो गया यूग्लिना। वही अगर सीलिया के तीसरा होता है सीलिया।
अगर सीलिया के थ्रू अगर बात किया जाए तो इसका एग्जांपल होता है पैरामीशियम, तो अभी तक हम लोग ये देखे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में कि किंगडम प्रोटिस्टा जितने भी यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे जिनका फ्री लिविंग होगा, फ्री लिविंग यानी वो टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक कुछ भी हो सकते हैं, मोटिलिटी जिनका जो चलते हैं या फिर रहे हैं, वो सीडोपोडिया हो सकता है अमीबा में, जैसे कि फ्लैजिला हो सकता है यूग्लिना में, सीलिया पैरामीशियम में। तो ये जितने भी हमारे आते हैं वो हमारे प्रोटिस्टा में आते हैं। कुछ ये भी देखें क्लाइमाइडोमोनास और कोलेरा एक यूनिसेलुलर एल्गी में कंस्टिट्यूट किया जाता है, लेकिन यूनिसेलुलर होने के कारण एल्गी में कंस्टिट्यूट किया जाता है, यानी एल्गी किंगडम प्लांटी में आता है। यूनिसेलुलर होने के कारण वो हमारे किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर हैं। ठीक है, तो अब इनके बारे में अगर हम देखें तो इनका न्यूट्रिशन जो है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि सेल वॉल है और सेल वॉल नहीं है, यानी सेल वॉल अगर है तो हम प्लांट बेसिस पे बात करते हैं और सेल वॉल नहीं है तो उसको एनिमल बेसिस पर अगर बात किया जाए तो अगर इनका न्यूट्रिशन देखा जाए तो इनका न्यूट्रिशन दोनों तरह के हो सकते हैं, यानी ऑटोट्रॉपिक भी होंगे जो अपना खाना स्वयं बनाते हो, न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, और दूसरा हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकता है। ऑटोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक दोनों होता है। ऑटोट्रॉपिक में इनके एग्जांपल क्लाइमाइडोमोनास हो गए, कोलेरा हो गए, यूग्लिना हो गए, और वही हेट्रोट्रॉपिक के हमारे इसके एग्जांपल अमीबा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, सेम एज ह्यूमन की तरह, हम लोग की तरह। और पैरामीशियम या फिर एक अमीबा का पैरासिटिक फॉर्म होता है इंटअमीबा हिस्टोलाइटिका, जो कि हमारे बॉडी में अमीबियासिस नाम का डिजीज काउज करता है, वो भी हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन काउज करता है। तो ये हमारे ओवरऑल किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में है। रिप्रोडक्शन का बात किया जाए तो रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों तरह के देखे जाते हैं, दोनों तरह के पाए जाते हैं। सेक्सुअल में क्या होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, यानी जैसे हम देखे थे हम बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन में। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस लेक्चर को भी आप अटेंड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें जो फेज आता है वो जाइगोट फॉर्मेशन का आता है, यानी सेम एज ह्यूमन की तरह, ह्यूमन में जैसे जाइगोट फॉर्मेशन का फेज आ रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो यहाँ भी वो आएगा। अगर असेक्सुअल का बात करें तो असेक्सुअल में फ्यूजन हो गया, फ्यूजन में बाइनरी फ्यूजन भी हो सकता है, मल्टीपल फ्यूजन भी हो सकता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगर बात करें तो फ्यूजन हो गया, बर्डिंग हो गया, फ्यूजन में बाइनरी फ्यूजन, फ्यूजन हो गया, बर्डिंग हो गया। फ्यूजन में एक मल्टीपल फ्यूजन होता है जैसा कि हम सुने हैं, जाने हैं। बाइनरी फ्यूजन, जैसे कि बाइनरी फ्यूजन हो सकता है, बाइनरी फ्यूजन अमीबा में। अगर मल्टीपल फ्यूजन का बात करें तो प्लाज्मोडियम। बर्डिंग का बात किया जाए तो बर्डिंग होता है, या स्पोर फॉर्मेशन का बात किया जाए तो ये सारे तरह के हमारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर होते हैं। फिर अगर हम बात करें किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में तो किंगडम प्रोटिस्टा को फर्दर क्लास में डिवाइड किया गया है, 5 तरह के क्लास में डिवाइड किया गया है। तो वो क्लास को करके देखते हैं कि वो कौन कौन से क्लास हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। किंगडम प्रोटिस्टा में अगर इनके डिवीज़न का बात करें, इनके फाइलम का अगर बात किया जाए तो इनमें किंगडम प्रोटिस्टा में फर्दर हमारे आते हैं, सबसे पहले आते हैं क्राइसोफाइट, डिनोफ्लैजलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मॉल्ड, और नेक्स्ट आता है प्रोटोजोअन्स। ठीक है, तो अगर प्रोटिस्टा के
क्लासिफिकेशन पे बात किया जाए तो उनको बांटा गया क्राइसोफाइट्स, डिनोफ्लैजलेट, यूग्लेनोइड, स्लाइम मॉल, प्रोटोजोअन्स। और इनके बारे में हम एक बात बताते हैं तो इन दोनों में सेल वॉल होता है, ठीक है। याद कीजिए, अगर सिंपल एक तरीका हम बता रहे हैं पढ़ने के लिए, तो अगर प्लांट एनिमल का बात कहा जाए कि प्लांट और एनिमल में पहले कौन आया, तो आप कहिएगा प्लांट पहले आया, ठीक है। तो सेम उसी तरह किंगडम प्रोटिस्टा, जैसा कि हम जानते हैं यूनिसेलुलर, आइदर वो प्लांट कंस्टिट्यूट करते हों, आइदर वो फोटोसिंथेसिस करते हों, आइदर वो ना करते हों, वो यूनिसेलुलर हैं तो वो किंगडम प्रोटिस्टा में आएंगे। तो उनमें अगर हम बात करें तो ये क्राइसोफाइट और डिनोफ्लैजलेट जो है, इनमें सेल वॉल होगा, इनमें सेल वॉल होगा। यूग्लेनोइड में सेल वॉल नहीं होगा, और एक्चुअली इन तीनों में नहीं होगा, प्रोटोजोआ, स्लाइम मॉलर, तो इन तीनों में जो है वो सेल वॉल नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन एक बात बता दें, ये यूग्लेनोइड जो है हमारा, ये यूग्लेनोइड जो है, ये दोनों प्लांट लाइक फीचर कंटेन करते हैं, यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। ये हेटेरोट्रॉपिक, ये दोनों, और ये बीच वाला जो यूग्लेनोइड है, ये टैक्सोनॉमिक पजल का काम करता है। कनेक्टिंग टैक्सोनॉमिक पजल मतलब ये कि कनेक्ट लिंक प्रोवाइड करता है प्लांट और एनिमल के बीच में। और ये जो इनका न्यूट्रिशन होता है वो मिक्सोट्रॉपिक होता है। आप पूछो ये मिक्सोट्रॉपिक क्या है, तो एक्चुअली मिक्सोट्रॉपिक ये होता है कि ये जब सुबह में होंगे जिससे हमें सनलाइट मिल रहा होता है, तो ये काम करेंगे फोटोसिंथेसिस वाला, यानी ऑटोट्रॉपिक वाला। जैसे ही रात होगा, सनलाइट नहीं मिलेगा, तो जनरली प्लांट क्या करते हैं कि रात में अपना खाना नहीं बनाते, इसलिए सनलाइट उनको मिल नहीं रहा था। लेकिन ये क्या करते हैं कि रात में वो अपना चेंज कर लेंगे और वो बना लेते हैं हेटेरोट्रॉपिक। ये कह सकते हो कि दल बदलू, ठीक है, दल बदलते रहते हैं, कभी सुबह में ये काम कर लिए, रात में वो काम कर लिए, या मल्टी टैलेंटेड भी कह सकते हैं यूग्लेनोइड को। ये ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्राइसोफाइट्स और बाकी के टाइप्स के बारे में किंगडम प्रोटिस्टा के। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम और आगे वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।